हम्म, हैरान हो ना मेरा ऐसा बदला हुआ रूप देख करके। सही सोच रहे हो, मैं तो ऐसी कभी भी नहीं थी। मैं तो बस तुम्हारे प्यार में पागल सी थी। दुनिया में मैंने आज तक कभी भी कुछ नहीं चाहा, सिर्फ थोड़ा सा तुम्हारा वक्त चाहा, तुमसे प्यार करना चाहा। जैसा तुमने कहा वैसा करने की पूरी कोशिश बस करती चली गई। लेकिन तुमने क्या किया? जब उस प्यार की परीक्षा का टाइम आया तो तुम वहां से भाग गए। तुमने मुझसे अपना पीछा छुड़ा लिया। एक बार भी मुझे सुनने की कोशिश तक नहीं की। मैं समझ सकती हूँ उस वक्त तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया होगा। तुम तो बस मुझे एक बोझ समझ रहे थे ना, एक थोपा हुआ बोझ जिसको बस ढोते ढोते तुम्हारे कंधे दुखने लगे थे। और ऊपर से तुम्हें बात बात पे मेरे खिलाफ भड़काया गया। पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में बातें बताई गई। तुम्हें आज एक बात बताती हूँ, मुझे कभी भी तकलीफ इस बात की नहीं है कि उन लोगों ने मुझे गलत समझा। वो तो मेरे लिए नए थे, लेकिन जिस इंसान के साथ मैंने पूरे 3 साल अपनी जिंदगी के बिताए, उस इंसान को मुझसे जाते वक्त 1 मिनट भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। ये मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। तुम सोच भी नहीं सकते उस वक्त मुझ पे क्या बरस रहा था। मैं तो बस टूट के बिखर सी गई थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अगला पल मेरा कैसे जाएगा, मैं जी भी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगी। कहीं अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाई लाइफ में तो मेरा क्या होगा। मैं, मेरी जॉब, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना उस वक्त बस जैसे थम सा गया था। दिमाग में सिर्फ एक तुम्हारा एहसास था कि दुनिया भले ही मेरा साथ दे ना दे, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तुम कभी भी किसी की बातों में नहीं आओगे, एक पल के लिए भी नहीं। पर मेरा विश्वास तुमने तोड़ दिया उस दिन, जिस दिन मुझे अंदर से एहसास हुआ कि शायद मैंने तुमसे प्यार ही नहीं किया कभी। क्योंकि अगर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यार सच्चा होता ना तो तुम मुझसे एक बार मिलने ज़रूर आते। दुनिया की कोई भी ताकत उस एक पल में तुम्हें मुझसे मिलने के लिए रोक नहीं सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मेरे प्यार में कमी थी न थी, लेकिन तुम्हारे समझने में ज़रूर कमी रही होगी। क्योंकि एक अच्छे इंसान को समझने की परख एक समझदार और होनहार इंसान में ही हो सकती है। मैंने भी इस रिश्ते को बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, अगर रिश्ता बिगड़ता है तब भी किसी एक की गलती नहीं रहती, और अगर संवरता है तो भी दोनों का या फिर सबका योगदान रहता है। हमारे रिश्ते में शायद कुछ ना कुछ कमी रह गई एक दूसरे को समझने की। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक ख्याल है कि कोई भी चीज़ कितनी भी अनसुलझी क्यों ना हो, सुलझ सकती है अगर उसमें प्रयास किए जाएं। अगर दिल में सच में एहसास हो तो इंसान प्रयास ज़रूर करता है। बाकी तो जो ईश्वर की मर्ज़ी होती है वही होता है। लेकिन हाँ, ये वक्त मेरे लिए तूफान से कम नहीं था। इस वक्त एक एक पल मैं सोने के बीच में उठ सी जाती थी। दिल घबरा जाता था, मन टूट जाता था, मेरे मुंह से पानी भी नहीं निकला जाता था, खाना तो दूर की बात है। वो पल मेरे लिए एक अभिशाप से कम नहीं था। लेकिन फिर भी उस पल में मैं टूटी नहीं। मैंने समझा, सोचा। जब बहुत सारा वक्त निकल गया तो इतना ज़रूर समझ में आया कि शायद ये मेरी परीक्षा हुई हो, शायद मुझे कुछ सीखना हो, शायद इस चीज़ से मुझे कुछ निखर के संवर के आना हो, शायद मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की और ज़रूरत हो, अपनी चीज़ों पे फोकस करने की और ज़रूरत हो, या और भी चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो। वही कर रही हूँ। बाकी तो मुझे अपने भोलेनाथ पे पूरा विश्वास है, जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और जो वो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।
जय श्री केदारनाथ।